Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about fractions in chapter 8. In this chapter we learn about 1/2, 1/3 and 1/4. 1/2, here is an apple. ये एक एप्पल है. It has been divided into two equals part. ये two equals part में डिवाइड होता है. Each part is called 1/2. इसका जो each part होगा, जो प्रत्येक पार्ट होगा वो 1.5 कहलाएगा. ठीक है. 1/2 is written as 1/2. इसको हम 1/2 करते हैं. इस चीज को आप एक बार पढ़ना सीखिए. 1/2 इसका मतलब होता है हाफ. ठीक है. 1/2 इज कॉल्ड फ्रैक्शन और ये कहलाता है फ्रैक्शन. ठीक है. 2 1 halves टुगेदर मेक 1 whole. अगर 2 1/2 मिला लेंगे, जैसे 1/2 प्लस 1/2 तो ये बन जाएगा 1. ठीक है. एक सेब था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया आधे आधा, तो ये एक 1/2 बना और ये एक 1/2 बना. ठीक है. अब एक चीज आपको याद रखनी है, पार्ट्स ऑफ ए होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. जो पूरा कंप्लीट पार्ट होता है उसके जो पार्ट्स किए जाते हैं वो उसके फ्रैक्शन कहलाते हैं. जैसे मान लीजिए ये जो एप्पल था, इसके हमने 2 पार्ट्स करे थे, 1.5. ये जो दोनों पार्ट्स थे ये इसके फ्रैक्शन कहलाए. ठीक है. जैसे 1 है, 1 को डिवाइड किया हमने 1/2 तो 1 आया, 1 को डिवाइड किया 1/2 तो ये जो होंगे ये फ्रैक्शंस कहलाते हैं. ठीक है. एक्सरसाइज 1 है कलर 1/2 ऑफ ईच फिगर. ये आप क्वेश्चन आपको खुद करना है. इसमें आपको सबसे पहले हाफ डिवाइड करना है और फिर उसको कलर्ड करना है. किसी भी कलर से आप कर सकते हो. जैसे इसको मैं हाफ डिवाइड कर देता हूं, कलर आप खुद कीजिएगा. ठीक है. इसको मैं यू भी डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं 1/3. ड्रॉ ए लाइन टू डिवाइड ईच फिगर इनटू 2 इक्वल्स पार्ट. तो हमें एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो इस तरह से ड्रॉ लाइन हो सकती है, इस तरह से हो सकती है लाइन ड्रॉ, और इस तरह से हो सकती है. ठीक है. ये 2 इक्वल्स पार्ट बन जाएंगे. ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये वाला इक्वल और ये वाला इक्वल, ये भी पार्ट हो जाएंगे. अब हम पढ़ेंगे 1/3. हेयर इज एन बनाना. ये एक केला है, बनाना. इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल्स पार्ट. इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया. एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3. तो इसका जो ईच पार्ट होगा ये 1/3 कहलाएगा. ये पार्ट 1/3, ये पार्ट 1/3, ये पार्ट 1/3. ठीक है. 1/3 इज रिटन 1/3. जैसे हमने 1/2 पढ़ा था वो 1/2 था. देखिए हाफ जो पढ़ा था इसको हम पढ़ रहे थे 1/2, तो 1/3 को हम पढ़ेंगे 1/3. देयर आर 1/3 टुगेदर, 3 1/3 मेक टुगेदर 1 whole. अगर मैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करूंगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1. 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1. जैसे एक ये सिंबल, ये एक भी दिया हुआ है. जैसे एक ये सर्कल है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक पार्ट ये था, ये डिवाइड हुआ था, एक पार्ट ये डिवाइड हुआ था और एक पार्ट ये डिवाइड हुआ था. ठीक. तो इस तरह से 1 2 और 3 ये 3 पार्ट्स बने थे. जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. देखिए यहाँ से एक पार्ट बन जाएगा, यहाँ से एक पार्ट बन जाएगा और एक पार्ट ये रह जाएगा. 1 2 और 3. ठीक. तो इस तरह से आप किसी भी चीज को अगर 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो जो उसका प्रत्येक पार्ट है वो कहलाता है 1/3 या 1/3. एक्सरसाइज 2 जिसमें हम 1/3 में डिवाइड करेंगे. देखिए कलर 1/3 ऑफ ईच फिगर्स. देखिए 1 2 3 ये 3 पार्ट, ये पूरा होल था, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये पार्ट 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 और ये 1/3. इसको आप कलर कीजिएगा. अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 और ये 1/3 हो जाएगा. इसको आप कलर कर सकते हो. ये 1 2 और 3 ये पूरा होल था, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3. ठीक है. तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को. सिंपली आपको एक होल पार्ट दिया हुआ है जिसको 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया और प्रत्येक पार्ट जो होगा वो उसका 1/3 कहलाएगा. जैसे इसमें आप देखिए ये कंप्लीट 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा. ठीक है. ड्रॉ द लाइन टू डिवाइड ईच फिगर इनटू दी इक्वल पार्ट्स. अब हमको इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करना है. तो सिंपली ये हम एग्जांपल में समझ चुके हैं. एक पार्ट यूं डिवाइड होगा, एक पार्ट यूं डिवाइड होगा और एक ये जो वाला पार्ट बचेगा ये वाला पार्ट हो जाएगा. ठीक है. इस तरह से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 1 2 और 3. इसको भी डिवाइड कर सकते हैं. देखिए 1 2 और 3 इसको भी डिवाइड कर सकते हैं आसानी से 3 पार्ट में. एक पार्ट तो ये हो जाएगा 1 1 2 और 3, ये 3 पार्ट्स हो जाएंगे इसके. ठीक है. तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी फिगर को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसका प्रत्येक पार्ट 1/3 कहलाता है. अब हम पढ़ेंगे 1/4. हेयर इज अ ब्रेड पीस. ये देखिए ये एक ब्रेड का पीस है.
इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 एंड 4, ये थोड़ा इक्वल नहीं बन पाया, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। देखिए इसको आप 4 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कीजिए, अब इक्वल है 1 2 3 एंड 4, तो ये जो 4 पार्ट्स बने तो ईच पार्ट्स जो होगा वो कहलाएगा 1/4, और 1/4 को हम लिखते हैं 1/4, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4, 1/4 इज रिटन 1/4, फोर्थ 4 1/4 टुगेदर मेक्स 1/4। देखिए ये होता है 1/4, ऐसे हम 4 1/4 को अगर लिखें एक साथ तो ये बनेगा 1, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट में ये एक सर्कल है, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, इस तरह से ये एक रेक्टेंगल है, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप किसी भी होल पार्ट को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसका जो ईच पार्ट्स है वो कहलाता है 1/4, और उसे हम डिनोट करते हैं 1/4 से, और 4 1/4 मिलकर इक्वल बन जाएंगे 1 के। अब एक्सरसाइज 3 है जिसमें हमको कलर करना है, सिंपली 1 2 3 4, तो ईच पार्ट क्या कहलाएगा 1/4, आप इसको कलर करके आसानी से इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4, व्हाट पार्ट ऑफ ईच फिगर इज कलर्ड। तो अब हमें कलर्ड पार्ट दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा पार्ट इसका कलर्ड है। तो देखिए 1 2 यानी कि एक पार्ट होल था, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका 1/2 पार्ट कलर्ड है। अब देखिए इसमें देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो इसमें इसका कौन सा पार्ट कलर्ड है, इसमें भी इसका 1/3 पार्ट कलर्ड है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, तो इसमें इसका 1/4 पार्ट कलर्ड है। अब देखिए 1 2, तो इसमें इसका जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये एक पूरा फिगर है, 1 होल फिगर है, 1 2 3 4, सबसे पहले पार्ट काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट है और इसका एक पार्ट कलर्ड है, तो ये हो जाएगा 1/4 पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो कि कौन सा पार्ट कलर्ड है। आपको सिंपली पार्ट काउंट करने हैं। देखिए इसमें कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट बन रहे हैं, और एक पार्ट इसका कलर्ड है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। 1 2 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, और 1 पार्ट इसका कम कलर्ड है, तो इसका हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1 2 3 4, और इसका ये पूरा पार्ट कलर्ड है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि किसी फिगर में कौन सा पार्ट कलर्ड है और कौन सा पार्ट कलर्ड नहीं है। जितने पार्ट उसके हो रखे हैं उनको काउंट कीजिए और उसमें से पता लगाइए कि ईच पार्ट इक्वल है या नहीं है, ठीक। कलर द इंडिकेटेड पार्ट ऑफ ईच फिगर, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे जिसमें आपको इंडिकेट किया हुआ है कि इसका 1/2 पार्ट कलर करना है, तो इसमें 1 2 3 4 है। अब इसको 1/2 किस तरह से आप कलर करोगे, देखिए एक बार मैं समझा देता हूं। देखिए आग अब इन दोनों को कलर कर दीजिए, इन दोनों को आप कलर कर देंगे तो आप इसके 1/2 पार्ट्स को कलर करेंगे। 1/3 पार्ट कलर करना है तो आप इस वाले पार्ट को कलर कर दीजिए, एक पार्ट को। 1/4 पार्ट कलर करना है तो इसके किसी भी 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट बन रहे हैं, तो किसी भी पार्ट को आप कलर कर दीजिए। 1/3 कलर करना है तो चाहे यूं कलर कीजिए या यूं कलर कीजिए, तो मैं इस तरह से कलर करूंगा, तो मैं इस वाले पूरे पार्ट को कलर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इन पार्ट्स को कलर्ड कर सकते हो, और इस तरह से ये आपका जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद करके देखेंगे, और इसमें सिर्फ आपको पता लगाना है कि किस पार्ट को कितना कलर्ड करवा रहा है। अगर एक होल पार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है तो वो 1/2 होगा, 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है तो वो 1/3 होगा ईच पार्ट्स, और अगर 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है तो ईच पार्ट्स 1/4 होगा। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और बाकी के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।